नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्षुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय विभाजित है। 7 तत्वों का इसमें वर्णन है। हम सभी लोग 9वां अध्याय जिसमें देख रहे थे संबर और निर्जरा के कारण। संबर के कारणों में धर्म, समिति, गुप्ति, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और चारित्र ये आचार्य भगवान ने बताए थे। अनुप्रेक्षा तक अपन ने पढ़ लिया था। अब परिसह जय, परिसहों को सहन करना। किसके लिए सहन करना? कर्म की निर्जरा के लिए। संबर हो और निर्जरा हो, इस उद्देश्य से परिसहों को सहन करना। आचार्य भगवान इसके लिए सूत्र बता रहे हैं 8वां नंबर का। आप अपनी जनवाणी में यह सूत्र निकालेंगे। पहले सूत्र का बोर्ड के माध्यम से उच्चारण करते हैं और फिर इसके सूत्र को समझते हुए देखते हैं आचार्य भगवान क्या कहते हैं इस सूत्र के लिए। 9वां अध्याय सूत्र नंबर 8वां। मार्गा च्यवन, यहाँ तक पढ़ेंगे। मार्गा च्यवन निजरार्थम निर्जरार्थम निर्जरार्थम परिषोडव्य परिषोडव्य परिषहा परिषहा। फिर देखिए मार्गा च्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्य परिषहा। ये सूत्र का उच्चारण हुआ। संधि विच्छेद देखिए मार्ग प्लस अच्यवन, च्यवन के आगे यहाँ आ निकल जाएगा तो आ च्यवन। फिर निर्जरार्थम निर्जरा अर्थम परिषोडव्य एक शब्द है और परिषहा। इस प्रकार से क्या कह रहे हैं? मार्ग आचवन, मार्ग से च्युत ना होने के लिए। ठीक है ना? जो मार्ग है उससे आचवन, चवन मतलब च्युत हो जाना, आचवन मतलब च्युत नहीं होने। तो मार्ग से च्युत ना होने के लिए और निर्जरार्थम तथा निर्जरा के लिए। ये अर्थम लग गया ना, अर्थ अर्थ मतलब यहाँ प्रयोजन हो जाता है। जैसे पठनार्थम पढ़ने के लिए, लिखनार्थम लिखने के लिए, ऐसे यहाँ पर निर्जरार्थम निर्जरा के लिए। 2 बातें यहाँ पर कही। पहली बात कौन सी कही? मार्ग से आचवन मतलब च्युत ना होने के लिए। दूसरी निर्जरार्थनम निर्जरा के लिए। परिषोडव्य परिषोडव्य सहन करना चाहिए। परिषोडव्य मतलब सहन करना चाहिए। क्या सहन करना चाहिए? परिषहा, यहाँ पे बहुवचन दिया है। बालकः बालकौ बालकः, इसी प्रकार से यहाँ बहुवचन में क्या बन गया? प्रथमा में परिषहा। जितने भी परिचय हैं वो सभी परिचयों को सहन करना चाहिए। सहन करना चाहिए, पर 2 कारणों से सहन करना चाहिए। पहला कारण तो यह है मार्ग, जो मोक्ष मार्ग है, जो जिनेन्द्र भगवान ने हमें मार्ग बताया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ये सूत्र अपन ने पहले अध्याय के पहले सूत्र में पढ़ा था कि मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता का नाम है। और उस मार्ग से मेरी आत्मा च्युत ना हो, उसके लिए मतलब मेरी श्रद्धा, मेरा ज्ञान, मेरा चारित्र सम्यक बना रहे, कभी भी मैं मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप ना हूं। इसके लिए तो मार्ग से, मोक्ष मार्ग से मैं च्युत ना हूं। और निर्जरा
दूसरा कारण क्या, निर्जरा के लिए, कि जो मैंने कर्म जो बांध रखे हैं, असंख्यात भवों में मेरे पास कर्म सत्ता में रखे हुए हैं, उन समस्त कर्मों की निर्जरा के लिए हमें सहन करना चाहिए। क्या सहन करना चाहिए, परिसह, परिसह जो है वो हमें सहन करना चाहिए। परिसह कितने हैं, ये सूत्र आचार्य भगवान आगे बताएंगे। तो सूत्रकार समझ में आ गया ना आपको, मार्ग से आचव्यंच्युत न होने के लिए और निर्जरार्थम निर्जरा के लिए, परिषोडभ्य सहन करना चाहिए, परिसहा परिसहों को सहन करना चाहिए। इस सूत्र के माध्यम से आचार्य भगवान ने बताया कि हमें क्या सहन करना चाहिए। तो पहली बात, हमें परिसह सहन करना चाहिए। कैसे सहन करना चाहिए, तो आचार्य भगवान ने कहा समता भाव पूर्वक सहन करना चाहिए। चारित्र मार्ग से, मोक्ष मार्ग से च्युत ना होने के लिए सहन करना है। और दूसरा निर्जरा, कौन सी निर्जरा, पाप कर्मों की निर्जरा के लिए, क्योंकि जब तक पाप कर्मों की निर्जरा नहीं होगी तब तक हमारा गुणस्थान ऊपर नहीं बढ़ सकता है। तो पाप कर्मों की निर्जरा के लिए आचार्यवन कहते हैं जो परिचय हैं उन्हें सहन करना चाहिए, क्योंकि यदि पाप का यदि आश्रय होता रहा तो फिर हम अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाप का आश्रय होगा, बंद होगा, फिर उसका उदय आएगा, उदय आएगा तो उसका फल भोगना पड़ेगा, तो फिर संसार का चक्र हमारा चलता रहेगा। इसलिए बोले जितने भी परिचय हैं उनको क्षमता पूर्वक जो मुनिराज सहन करते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार सहन करते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल आदि को देखते हुए सहन करते हैं। यद्यपि ये मुनिराजों के उत्तर गुणों में आते हैं परिचय, मूल गुणों में नहीं होते हैं। मूल गुणों में तो 28 मूल गुण होते हैं जिनको निरतिचार रूप से पालन करना है, और अपनी साधना को बढ़ाने के लिए, शीघ्रता से मुक्ति को प्राप्त करने के लिए और निर्जरा के लिए वो परिसहों को भी सहन करते हैं, जिससे उनका संसार का अंत हो। कोई कोई मुनिराज परिसहों को सहन नहीं कर पाते हैं, उनकी शक्ति अर्थात शरीर की शक्ति, सहन शक्ति उनकी तीव्र नहीं है, और वह काल और क्षेत्र के कारण भी वो सहन नहीं कर पाते हैं। उनकी अपनी श्वास संबंधी मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन 28 मूल गुणों का पालन अच्छे से पालन करते हैं। कभी कभी 28 मूल गुणों में भी अतिचार आदि लगता है, फिर भी वो भावलिंगी मुनिराज होते हैं। ऐसा आचार्य भगवान स्वयं तत्वार सूत्र में कहेंगे, पुलाग वकुश मुनि आदि की जब वहां पर व्याख्या करेंगे। उत्तर गुणों को पालन करने वाले बहुत ही दुर्लभ मुनिराज होते हैं, उत्कृष्ट मुनिराज होते हैं, और वो उत्तर गुणों का पालन करके अपनी कर्मों की निर्जरा करते हैं, अर्थात पाप कर्मों की निर्जरा करा करते हैं। ये परिचय जो यहाँ पे बहुवचन में सूत्र में दिया गया है, इसका मतलब परिचय एक नहीं होते हैं, परिचय अनेक होते हैं। तो उनके नाम कौन कौन से हैं, इसके लिए आचार्य भगवान ने सूत्र नंबर जो है आगे का 9वें नंबर का बताया गया है कि उसमें 22 प्रकार के परिचयों के नाम दिए हैं, कि ये 22 प्रकार के परिचय हैं, और इन परिचयों को जो जीतता है क्षमता भाव से उसे परिचय जय कहते हैं। और इसी परिचय जय के कारण मुनिराज की संवर भी होती है, पाप कर्मों की निर्जरा भी होती है। आइए अपन देखते हैं कि 22 प्रकार के जो परिचय हैं वे कौन कौन से हैं। तो सूत्र नंबर 9 अपना जनवाणी में निकाल लेंगे और इसका उच्चारण करते हैं। 9वें अध्याय का सूत्र नंबर 9। क्षुत पिपाशा शीतोष्ण दंश मशक नाग्निया नाग्निया रति स्त्री चर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। सूत्र बड़ा है लेकिन उच्चारण बहुत सरल है। देखिए, क्षुत पिपासा, क्या पढ़ना, क्षुत पिपासा, शीतोष्ण दंश मशक नाग्निया नाग्निया रति स्त्री चर्या निषद्या शय्या क्रोश
वध, याचना, लाभ, रोग, तृण, स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, ज्ञाना, दर्शनानि। इस प्रकार से यहाँ पर 22 प्रकार के परिसहों के नाम बताए हैं, सिर्फ यहाँ पर नाम गिनाए हैं। कौन कौन से परिसह? पहला है क्षुध, ये जो ता है संधि करेंगे इसकी तो दा बन जाएगा, क्षुध। क्षुध मतलब क्षुधा, भूख। तो पहला परिसय जो है क्षुध नाम का, क्षुधा नाम का मतलब भूख नाम का परिसय है। पिपासा दूसरा है, पिपासा। फिर दिया है शीत, शीत नाम का परिसय है, तो इसकी संधि निकलेगी तो निकलेगा उष्ण। उष्ण मतलब शीत मतलब ठंडी, उष्ण मतलब गर्मी। तो ये भी परिसय हैं, ठंडी भी परिसय है और गर्मी भी परिसय है। दंश मशक, ये पूरा एक का तक, दंश मशक ये एक परिसय है। और यहां से फिर निकलेगा नाग्न, क्या निकलेगा? नाग्न। नाग्न नाम का भी एक परिसय है। फिर से आ निकलेगा तो अरति निकलेगा, अरति। अरति नाम का, इससे यहां से आ निकाल लीजिए तो संधि करके अरति, तो अरति नाम का परिसय हो गया। स्त्री नाम का परिसय है। चर्या, चर्या नाम का परिसय हो गया। निषद्या, निषद्या नाम का परिसय। फिर शय्या, शय्या नाम का परिसय। फिर से बड़ा, इससे बड़ा आ निकलेगा आक्रोश, आक्रोश नाम का परिसय। फिर वध नाम का परिसय है। फिर याचना नाम का परिसय निकलेगा, याचना, इससे आ निकलेगा, ये खंडाकार है, इससे आ निकलेगा अलाभ। लाभ के आगे आ जोड़ दिए अलाभ, तो अलाभ नाम का परिसय है। फिर रोग, रोग नाम का परिसय, शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो जाए उनको भी सहन करना चाहिए, तो रोग नाम का परिसय है। फिर तृण स्पर्श, क्या लिखा है? तृण स्पर्श नाम का परिसय है। मल नाम का परिसय है। सत्कार पुरस्कार, ये पूरा एक है, सत्कार पुरस्कार नाम का परिसय है। फिर दिया है प्रज्ञा, प्रज्ञा अधिक ज्ञान हो जाए उसका भी एक परिसय है। अज्ञान नाम का भी परिसय है, प्रज्ञा नाम का भी परिसय है और अज्ञान नाम का परिसय है। इससे आ निकलेगा तो निकलेगा अदर्शनानि, अदर्शन नाम का परिसय। ये 22वां नंबर का अदर्शन नाम का परिसय आपने नोट कर लिए होंगे। 22 प्रकार के परिसय है, ठीक है ना। पहला क्षुधा, दूसरा पिपासा, तीसरा शीत, चौथा उष्ण, पांचवा दंश मशक, छठवा नाग्न, सातवा अरति, आठवा स्त्री, नौवा चर्या, 10वां निषद्या, 11वां शय्या, 12वां आक्रोश, 13वां वध, 14वां याचना, 15वां अलाभ, 16वां रोग, 17वां तृण स्पर्श, 18वां मल, 19वां सत्कार पुरस्कार, 20वां प्रज्ञा, 21वां अज्ञान और 22वां अदर्शन। इस प्रकार से ये 22 प्रकार के परिसय होते हैं जिनको परिषोडभ्यास सहन करना चाहिए। कैसे सहन करना चाहिए? समता पूर्वक। क्यों करना चाहिए? अपने मोक्ष मार्ग से च्युत न होने के लिए। और किसके लिए? निर्जरार्थम, कर्मों की, पाप कर्मों की निर्जरा के लिए इन समस्त परिसयों को, ये परिसय हैं, और जब हम इनको समता से जीत लेंगे तो ये परिसय जय हो जाएंगे, ठीक है ना। परिसय मतलब जैसे सहा जाए, पर कैसे सहना है? ये कंडीशन के अनुसार, पीछे सूत्र के अनुसार वैसे सहन करना है। भूख लगे और आपको भोजन नहीं मिल रहा और आप सहन कर रहे हैं और अंदर से आप जो है दुखी भी हैं, तो दुखी परिणाम से सहन कर रहे हैं, तो फिर वो क्षुधा नाम का परिचय नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि आपने वो परिचय तो हुआ लेकिन आपने उसको जीता नहीं, आपने समता पूर्वक नहीं जीता, आपने रोते पीटते हुए जीता, तो फिर वो परिचय जय नहीं कहलाएगा। तो इस प्रकार से 22 प्रकार के परिचय होते हैं। देखिए यहाँ लिखे हैं 22 प्रकार के परिचय।
जो आपको हमने यहाँ पर नाम बताए। कुछ परिचय है मूलाचार आदि में उनके नाम अलग है, जहाँ जैसे यहाँ पर पिपासा दिया है तो यहाँ पर हमने तृषा लिखा हुआ है, तो ये तृषा नाम का परिचय, अर्थ दोनों का एक ही है। तो इस प्रकार से कुछ में आपको अंतर मिलेगा, जैसे याचना में कहीं अयाचना मिलेगा, और कहीं कहीं पर और भी नाम सत्कार पुरस्कार, जैसे यहाँ पर 2 शब्द दिए हैं तो मूलाचार में एक ही शब्द दिया है, सत्कार नाम दिया है, पर उसमें कोई अंतर ज्यादा नहीं है। अब इनका संक्षेप में एक एक की परिभाषा देखते हैं। पहले लिखा है क्षुधा परिसह जय। क्षुधा का प्रतिकार अकाल में संयम के विरोधी द्रव्य के द्वारा ना तो स्वयं करते हैं ना दूसरे से कराते हैं, उनके क्षुधा परिसह जय होते हैं। क्षुधा का प्रतिकार अकाल में, जैसे हम आहार करते हैं तो आहार का टाइम जैसे कि 9 से 10 के बीच में है, और भी दूसरी बेला में हो सकता, मतलब 24 घंटे में एक बार दिन में एक स्थान पर खड़े होकर के आहार ग्रहण करते हैं, बाकी के समय में मुनिराज आहार ग्रहण नहीं करते हैं। तो ऐसे अकाल में जो भोजन का काल भी नहीं है, और संयम के विरोधी द्रव्य के द्वारा जो संयम का विरोध कर रहा है, ऐसे द्रव्य को जो न स्वयं ग्रहण करते हैं और ना ही दूसरों के द्वारा कराते हैं, ऐसे मुनि जो है वो क्षुधा परिसह जय वाले कहलाते हैं। देखिए, भूख प्यास तो सबको लग सकती है, मुनिराज भी हैं चाहे आप भी हैं, क्योंकि जब जब शरीर में असाता वेदनी कर्म का उदय होता है और चारित्र मोहिनी कर्म और वीर्यांतर कर्म का क्षयोक्षम होता है, तो उसकी सहायता से और यहाँ पर जो असाता वेदनी कर्म के उदय से मुनिराजों को भी जो है भूख प्यास आदि लगती है, लेकिन उस समय मुनिराज जो है उसका प्रतिकार करते हुए, किसका प्रतिकार करते हुए, उस भूख प्यास का प्रतिकार करते हुए कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं अकाल में, और क्षमता भाव धारण करते हैं, तो उसके कारण वह उस क्षुधा परिचय को जीत लिया करते हैं। ठीक है ना, ना स्वयं उसका प्रतिकार करते हैं ना दूसरों से करवाते हैं। मतलब उस भूख का प्रतिकार कैसे होगा, भूख का प्रतिकार, क्षुधा का प्रतिकार कैसे होगा, प्रतिकार तभी होगा कि जब हम बोलते भोजन आदि ग्रहण कर लें, तो वो प्रतिकार करते नहीं है। ठीक है ना, वो किस प्रकार से भी इस प्रकार से कारण मिल जाने के बाद भी वह क्षुधा आदि की वेदना को दूर करने के लिए भोजन आदि को न स्वयं ग्रहण करते हैं न दूसरों से कराते हैं, ऐसा क्षुधा नाम का परिचय होता है। अब दूसरा लिखा हुआ है तृषा परिसह जय। यदि तृषा रूपी अग्नि से उन मुनियों के ओठ मुख समस्त शरीर सूख गया हो तथा वे मुनिराज प्यास की अग्नि से संतप्त हो रहे हों, तो भी प्यास की शांति के लिए मुख प्रक्षालन आदि नहीं करना तृषा परिसह जय है। गर्मी का समय है, ओठ सूख रहे हो, गला सूख रहा हो, कंठ सूख रहा हो, लेकिन फिर भी मुनिराज जो हैं मुख प्रक्षालन करके, मतलब कि कुल्ला आदि करके अपने उस प्यास को, जो तृषा है उसको दूर नहीं करते हैं, मतलब उसकी वेदना को दूर पानी आदि से प्रक्षालन, मुख प्रक्षालन आदि करके वो दूर नहीं करते हैं, समता भाव से सहन करते हैं, तो ऐसे मुनिराजों का तृषा नाम का परिसह जय कहलाता है। आम जनता को प्यास लगती है तो वो पानी मांग लेता है, पी लेता है, लेकिन मुनिराज को यदि इस प्रकार से कारण मिले तो उस कारणों में भी वो क्षमता भाव करके चिंतन करते हैं कि मैंने नरकों में कितना जीवन जिया, लेकिन एक बूंद भी पानी पीने आदि को नहीं मिला, पक्षियों को देखो, पशुओं को देखो, दीन दुखियों को देखो, तो इस प्रकार से चिंतन करके अपने में बहुत सामभाव लगते हैं, और वो अपने संयम से च्युत नहीं होते हैं, अपने नियम को नहीं तोड़ते हैं कर्मों की निर्जना के लिए। इस प्रकार से वो त्रिसाह नाम का परिसह जय उनका हो जाता है। शीत परिसह जय तीसरा नंबर लिखा हुआ है। शीत के कारणों के सन्निधान में शीत की प्रतिकार की अभिलाषा नहीं करना, संयम का परिपालन करना शीत परिसह जय है। शीत का मतलब हो गया ठंडी। ठंडी के बहुत सारे कारणों के मिलने पर भी, जैसे कि ठंड का समय आ गया तो बर्फ गिर रहा है,
या ओश की बूंदें आ रही हैं, शीत लहर चल रही है आदि अनेक प्रकार के कारणों के मिलने पर भी जो शीत की प्रतिकार की अभिलाषा नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? शीत की प्रतिकार की अभिलाषा का मतलब कि मेरा ये शीत दूर हो जाए, इसका प्रतिकार हो जाए, ऐसी मन में इच्छा उत्पन्न नहीं करते हैं। और इच्छा उत्पन्न नहीं करते हैं और उसको समता से सहन करते हैं। उस संयम का परिपालन करने के लिए जो सहन किया जाता है शीत परिसह जय कहलाता है। मतलब अनेक साधन मिल सकते हैं उन शीत परिसहों को। मुनिराज को शीत परिसह क्यों उत्पन्न होता है? एक तो मुनिराज वस्त्र नहीं पहने इसलिए शीत परिसह आता है। मुनिराज क्या बोलते, किसी प्रकार के वस्त्र आदि को धारण नहीं करते हैं और अन्य प्रकार के जो साधन हैं जिससे शीत दूर हो सकते हैं, जैसे अंगार है और गर्माहट है, दीप है, लकड़ी जला करके आदि अनेक प्रकार के शीत का परिहार किया जा सके, ऐसे साधनों का उपयोग नहीं करते, इसलिए उनके अंदर शीत परिसह उत्पन्न होता है। और शीत परिसह जब उत्पन्न होता है तो उसे मुनिराज बहुत साम भाव से सहन करते हैं, उनके कारणों की अभिलाषा नहीं करते हैं जिनसे शीत दूर हो जाए। तो ऐसे मन को जीतने वाले ऐसे मुनिराज शीत परिसह जय वाले कहलाते हैं। उष्ण परिसह जय, ये चौथे नंबर में है। उष्ण, उष्ण मतलब क्या है? गर्मी। बहुत अत्यंत गर्मी पड़ने पर प्यास की आकुलता भी हो सकती है, शरीर में खुजली आदि भी हो सकती है और शीत आदि भी निकल सकती है। तो इस प्रकार से मुनिराजों को जो है गर्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। यहाँ लिखा हुआ है क्या क्या कि दावाग्नि जन्य दाह, अति कठोर वायु और आतप के कारण जिसके गले और तालू में शोष उत्पन्न हुआ है, जो उसके प्रतिकार के बहुत से अनुभूत हेतुओं को जानता हुआ भी उनका चिंतन नहीं करता है, उसके उष्ण परिसह जय होते हैं। जैसे कि दावाग्नि की दाह, जंगल में कोई आग आदि लग जाए तो उसकी दाह कितनी तेज होगी, और अति कठोर वायु चल रही हो, मतलब कि गरम गरम वायु चल रही हो, तो उस समय ग्रीष्मकालीन वायु चल रही हो, और आतप के कारण सूर्य आदि जो है, सूर्य जो है आतप का कारण है, तो ऐसे सूर्य की प्रकाश सीधे शरीर में पड़ रही हो, ऐसे सभी कारण मिलने से क्या होगा? गला सूख जाएगा, तालू सूख जाएगा और ये शुष्क हो जाएंगे। तो उस समय ये मेरे गले जो है गीले हो जाए और मुझे प्यास क्षुधा की जो है प्यास की बाधा दूर हो जाए, इसके लिए वो अनेक प्रकार का चिंतन करें, अथवा ये मेरे आतप दूर हो जाए, कहीं चंदन का लेप मिल जाए, कहीं छांव मिल जाए, इस प्रकार का किसी प्रकार का चिंतन नहीं करते हुए मुनिराज उस परिसह को जीतते हैं। और उस परिसहों को जीत करके वो उष्ण परिसह जय वाले बन जाते हैं और उससे उनको कर्म की निर्जरा होती है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से अनेक कारण उपस्थित होने पर भी जो उष्ण को दूर कर सकते हैं, पर उनके मन में चिंतन एक अंश मात्र भी नहीं आता है, ऐसे धन्य है मुनिराज जो उष्ण परिसह जय को जीतते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने देखा क्षुधा परिसह जय है, तृषा परिसह जय है, शीत परिसह जय है और उष्ण परिसह जय। नमोस्तोचार श्री, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा था। जब भोजन करने से भूख और प्यास दोनों शांत हो जाती है, फिर क्षुधा और पिपासा दो परिसह क्यों बनाए गए? भोजन जहाँ पर भूख और प्यास दोनों शांत होती हैं, पर भूख और प्यास दोनों पृथक पृथक हैं, इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि दोनों का आधार जो है बिल्कुल भिन्न भिन्न है, बिल्कुल अलग अलग है। भूख जो है अन्न आदि से शांत होती है और प्यास जो है वो जल आदि पेय पदार्थों से शांत होती है। इसलिए खाद्य और पेय पदार्थ दोनों भिन्न भिन्न हुए। भूख जो है कभी भी पेय पदार्थ से शांत नहीं हो सकती है और प्यास जो है कभी भी खाद्य पदार्थों से शांत नहीं हो सकती है। तो दोनों का आधार भिन्न भिन्न होने के कारण आचार्य भगवान ने यहाँ पर क्षुधा नाम का परिचय और पिपासा नाम का परिचय, जिसे अपन तृषा भी कह सकते हैं, तृषा नाम का परिचय, दोनों को यहाँ पर अलग अलग बताया। और ये दोनों के दोनों असाता वेदनी कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं। चारित्र मोहिनी और वीरांतरा कर्म के सहायक होते हुए और
असाता वेदनी कर्म का जब तीव्र उदय होता है तो उस समय इस जीव को एक इच्छा होती है और अपनी क्षुधा को शांत करने की, ठीक है ना। तो वो है इस क्षुधा को और प्यास को शांत करने के लिए अन्न और जल आदि का जो है वह साधन देखता है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान ने इसलिए अन्न और जल दोनों से संबंधित जो क्षुधा और तृषा नाम के दो परिचय हैं वो भिन्न भिन्न बता करके दोनों के आधार भिन्न भिन्न होने के कारण अलग अलग यहाँ पर दो परिचयों के नाम गिनाए हैं। इसी प्रकार से शीत और उष्ण में भी जानना, क्योंकि शीत का भी आधार अलग है और उष्ण का भी आधार अलग है। शीत में जो है जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं, बर्फ है, ओले हैं, ओश है, ये इसका आधार है। और उष्ण में जो है गर्म गर्म वाली चीजें जैसे सूर्य है, अग्नि है, दीपक का प्रकाश है और भी अनेक प्रकार के जो दावा नगली दाह है, तो ये सब जो हैं इसमें चले जाएंगे, उष्ण में चले जाएंगे। इसलिए दोनों का आधार अलग अलग हो गया, इसलिए शीत उष्ण अलग अलग दो प्रकार के परिचय बने। धन्य है मुनिराज जो क्षुधा को भी, जो प्यास को भी और जो शीत को और उष्ण को सहन करते हैं। इस कली काल में भी अनेक ऐसे मुनिराज होते हैं जो अपने उत्तर गुणों का पालन करते हैं और इस प्रकार के परिचय आने पर उसे क्षमता से सहन करते हैं। शेष परिचयों की चर्चा जो है कल करेंगे। आज का स्वाध्याय हम यहीं पर संपन्न करेंगे। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरू सदा दे तुहों धोग। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी के सहयोग से छठे अध्याय की पुस्तकें छप के आ चुकी है तथा जो भी महानुभाव सातवें अध्याय की पुस्तक छपवाने में अपना सहयोग देना चाहते हैं, इसके अलावा जो भी स्वाध्याय प्रेमी जैन पाठशाला में पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, वह नीचे दिए गए मेरे नंबर पे संपर्क करें। मैं आरती जैन, जय जिनेन्द्र।